इस साल बोर्ड की परीक्षा देने जा रहे छात्रों से पीएम मोदी 29 जनवरी को बात करेंगे। तालकटोरा स्टेडियम में होने वाले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी की कोशिश होगी कि परीक्षा को लेकर छात्रों के डर को कम किया जाए। इस बीच पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 15 देशों के छात्रों से भी बातचीत करेंगे। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम में छात्रों के साथ साथ उनके परिजन और टीचर भी जुड़ेंगे। केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के मुताबिक पीएम मोदी छात्रों को लेकर चिंतित हैं और उनके इस कार्यक्रम को किसी भी तरह से चुनाव से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। 29 जनवरी को प्रधानमंत्री बच्चों के साथ सीधा संवाद करेंगे। परीक्षाओं में डर मिटाकर कैसे परीक्षा दें इसकी नसीहत भी देंगे। हमारे साथ हैं केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर। प्रकाश जी, क्या करने वाले हैं प्रधानमंत्री 29 तारीख को? जनता को बड़ी जिज्ञासा है। ऐसा है, शायद दुनिया में पहले प्रधानमंत्री होंगे जो परीक्षा जैसे विषय पर, जो हर घर का विषय है, हर छात्र के जीवन का विषय है, और उस पर चर्चा करे। कोई राजनीति का विषय नहीं, कोई राजनीतिक अपील नहीं। इसमें वो एक तरह से उनमें एक छुपा अध्यापक है, वो बोल रहा है, एक दोस्त बड़ा बोल रहा है, छात्रों को दोस्त ही वो कहते हैं, और उससे वो सलाह दे रहे हैं कि किस तरह से जीवन की हर परीक्षा को सामने जाए तनाव मुक्ति से, क्योंकि तैयारी करनी जरूरी है लेकिन तनाव लेने की जरूरत नहीं। वो ये सिखाते, उसके 25 मंत्र उन्होंने अपनी किताब एग्ज़ाम वॉरियर्स में लिखे, जिसका 14 भाषा में भाषांतर हुआ, बहुत लाखों किताबें खपी। तो ये चल रहा है और मुझे विश्वास है कि इससे बहुत एक परिणाम अच्छा होगा। और पिछली बार केवल छात्रों से डायलॉग था, इस बार वो पेरेंट्स और टीचर्स से भी है, और क्योंकि तीनों का संबंध है परीक्षा से। सिर्फ स्टेडियम में होगा या देश भर के लोग जुड़ेंगे इसमें? स्टेडियम में होगा, लेकिन देश भर के लोग अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, अपने विश्वविद्यालयों में स्क्रीन पर देखेंगे इस कार्यक्रम को, और लोग घर में भी देखेंगे, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी होगा। और इस बार ये ग्लोबल इवेंट है, इसमें नाइजीरिया, कुवैत, दोहा, ईरान, दुबई और रशिया और मलेशिया जैसे अनेक देश भी, वहाँ के भारतीय स्कूल है वो भी जुड़ जाएंगे। तो ये एक तरह से ग्लोबल इवेंट है, और इस बार हमारी कल्पना है कि 14 से 15 करोड़ लोग इसमें जुड़ेंगे, और ये बहुत बड़ा कार्यक्रम एक होगा। जिसमें बहुत बड़ा तबका है जो सब 12वीं की परीक्षा देगा, जो 18 साल का भी हो जाएगा। देश युवा है, तो ये आपकी जो परीक्षा होने वाली है अप्रैल मई में, उस परीक्षा से जोड़कर देखें, जो 18 साल का हो जाएगा इस बोर्ड को परीक्षा देने वाला, उस पर प्रधानमंत्री का असर होगा? नहीं, मुझे लगता है 10वीं 12वीं का छात्र तुरंत वोटर नहीं होता, कॉलेज में आने के बाद वोटर होता है। उसका ये संबंध नहीं है, ये राजनीति और चुनाव का संबंध नहीं है। ये मन से प्रधानमंत्री देश के सभी युवाओं से जो लगातार संवाद करते हैं उसी का एक हिस्सा है, और उनके जीवन के जो समस्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। यही इस प्रधानमंत्री की खासियत है। कि आप अपनी परीक्षा के लिए आप लोगों को इस नसीहत मिलेगी? हमारी परीक्षा तो मई में है, उसकी हम अलग से तैयारी कर रहे हैं और बहुत शानदार तरीके से जीत हासिल करेंगे। तो धन्यवाद प्रकाश जी। तो सबको, छात्रों को इंतजार होगा प्रधानमंत्री 29 जनवरी को नसीहत क्या देते हैं। कैमरामैन दीपक के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। रेलवे केंद्र सरकार की पहली संस्था बन गई है जिसने नौकरी में गरीब सवर्णों के लिए आरक्षण लागू करने का ऐलान कर दिया है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक रेलवे में अगले 2 साल में करीब 23,000 गरीब सवर्णों को नौकरी मिलेगी। रेल मंत्री के मुताबिक अगले 2 साल में रेलवे के करीब 1 लाख कर्मचारी रिटायर होने वाले हैं, जबकि इस वक्त रेलवे में करीब 1.5 लाख पद खाली हैं। इस तरह अगले 2 साल में रेलवे में कुल मिलाकर करीब 2.5 लाख लोगों को नौकरी देने का सिलसिला भी शुरू किया जाएगा, और इन सभी भर्तियों में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। ये नया कानूनी प्रावधान जो अभी संसद में पारित हुआ है, इसके तहत 10% अधिक आरक्षण इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए किया जाएगा। राहुल गांधी के 2 दिन के अमेठी दौरे के दौरान उन्हें पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग भी जोर पकड़ने लगी। एसपी और बीएसपी के महागठबंधन के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी पहुंचे, जहां राहुल गांधी के स्वागत में दीवारें नारों से रंगी थी। इन नारों में राहुल को पीएम पद का उम्मीदवार बताया गया। यही नहीं, राहुल गांधी के अमेठी कनेक्शन का जिक्र करते हुए लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत की भविष्यवाणी भी कर दी गई। इतना ही नहीं, दीवारों पर लिखी इन लाइनों के जरिए राहुल गांधी की लोकप्रियता की भी जमकर तारीफ की गई। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के छतरी बाजार में बुधवार देर रात भीषण आग लगी।
जानकारी के मुताबिक आग से 3 मकान जलकर राख हो गए। बताया जा रहा है कि आग पहले बाजार के एक मकान में भड़की, इसके बाद मकान में रखे एलपीजी सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गए। सिलेंडर के फटने के बाद आग ने दूसरे मकानों को भी अपनी चपेट में लिया। आग से सिलेंडर के फटने के धमाकों से लोगों में दहशत का माहौल है। अमेरिका के